नमस्कार कार्तिक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमः शिवाय। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पहली बार कार्तिक गौर जी मेरे चैनल पर आ रहे हैं। वो जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां उन्होंने की है और वो दुबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कार्तिक जी, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान का क्या होगा। तो आपके हिसाब से पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है? देखिए, पाकिस्तान इज एक्चुअली गोइंग थ्रू देयर वर्स्ट क्राइसिस, अगर हम कह सकें। 2012 में अंजू जी, मैंने एक एक फेमस प्रेडिक्शन किया था जो उस वक्त शायद इनफेमस था। और 2012 में मैंने कहा था कि पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म इन विच इट इज बाय 2027/28, क्योंकि मैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट देखता हूँ। इसका अगर हिंदी में अगर एक सिंपल अनुवाद किया जाए तो उसका मतलब ये था कि जो पाकिस्तान इस स्टेट में है, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, उस स्टेट में नहीं रहेगा बाय 2027-28। सिंपल सा लॉजिक, राइट? तो उस वक्त काफी लोग मुझे कहते थे कि नहीं कार्तिक जी, आप कह रहे हो ठीक है, बट देखो यार, पाकिस्तान को तो यार अमेरिका सस्टेन करता रहेगा या चाइना सस्टेन करता रहेगा, बिकॉज इट इज अ नेसेसरी इविल। आज के टाइम में अगर मैं देख रहा हूँ जो जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट्स है या इवन हमारे जो रिटायर्ड आर्मी के जो आइदर जनरल्स, कर्नल्स एक्सेट्रा है, वो सारे लोग कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान अभी 2-3 साल की कहानी है। सो मोर और लेस वो भी एग्री कर रहे हैं कि भाई 2027-28 के टाइम फ्रेम में इट इज वेरी डिफिकल्ट कि पाकिस्तान सस्टेन कर पाएगा अपने करंट फॉर्म में। और स्पेशली जो पहलगाम में हुआ है उसके बाद तो इट इज लुकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि जल्दी हो सकता है लेकिन देर नहीं होगी। पहलगाम वाला जो हत्याकांड उन्होंने किया, जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछ पूछ कर कार्तिक जी हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, आपको लगता है कि जो मुनीर है, जो जनरल है पाकिस्तान आर्मी का, उसने ये सबसे बड़ा कांड कर लिया है जिसके चलते पाकिस्तान का नामो निशान अगले 1-1.5 साल में मिट जाएगा? देखिए, इसके जो सिम्टम्स है ना, वो हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट में दिख रहा था। जैसे हम जो होते हैं ना हिंदू वैदिक सिस्टम, हम लोग 1 जनवरी को तो हमारा बर्थडे नहीं मनाते। जैसे एक इंडिविजुअल का भी बर्थडे होता है, तो आपको भी पता होगा, सारे दर्शकों को भी पता होगा, हमारा वैदिक परंपरा यही है कि हम तिथि वाइज बर्थडे लेते थे, राइट? कि मैं जैसे पंचमी में बॉर्न हुआ हूं, तो वो जैसे सूर्य होगा मेष में और पंचमी तिथि होगा, तब जाके मेरा बर्थडे होगा। 3 मई को मेरा बर्थडे है, वो तो हम लोग कभी मनाते ही नहीं है, राइट? उसी हिसाब से एक चीज तो हमको समझना पड़ेगा कि हर कंट्री का और हर कंट्री का भी एक हॉरोस्कोप होता है। जैसे भारत का जन्म हुआ 15 अगस्त को, पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त को, तो उनका भी एक कुंडली है, हमारा भी एक कुंडली है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर मेष लग्न। हाँ, अब जो पाकिस्तान है उनकी कुंडली मेष लग्न की है। मेष लग्न का स्वामी होता है मंगल। तो पाकिस्तान हमेशा मंगल की तरह सोचता है, या फिर ऐसे सोच लो कि दे आर बेसिकली अ कंट्री विच इज रूल्ड बाय द आर्मी, या तो आर्मी का ही अस्तित्व है वहां पे क्योंकि मंगल लग्नेश है। भारत का केस थोड़ा डिफरेंस है। हम लोग वृषभ लग्न है विच इज रूल्ड बाय शुक्र एंड चंद्र। तो शुक्र एंड चंद्र आर डेमोक्रेटिक प्लैनेट्स। सो ये होल हमारा जो माइंडसेट है वो वासुदैव कुटुंबकम, चंद्र का, डेमोक्रेसी का, वो सब है। इन अ वे वो हम हमारे लिए प्रॉब्लम भी है, वो आगे जाके हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना थोड़ा है कि भाई एक कंट्री के लिए हमेशा बंदूक हमेशा मेज पे रहनी चाहिए। यू कैनॉट नेगोशिएट विथ पीस। काफी लोग होते हैं जिनको मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई वो लातों के भूत भी नहीं है। वो टाइम भी चला गया कि भाई हम किसी को कहे कि भाई ये लातों के भूत है, ये लातों के भूत भी नहीं है। जैसे आसिम मुनीर का जैसे आपने नाम लिया या किसी का भी नाम लिया, तो इनसे बात करके इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। और जो हमने लास्ट टाइम इवन बालाकोट किया या उरी किया, फ्रैंकली स्पीकिंग इनके पास तो एक फैक्ट्री है। तो उनको तो आप कितने भी मारो तो भाई 100 की बदले 1000 की रिप्लेसमेंट उनके पास रेडी है। तो भारत को अभी काफी स्ट्रेटेजिक सोचना पड़ेगा। और अंजू जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जस्ट एंड ऑफ अप्रैल में शुरू हुआ था। और मैंने वेबिनार भी किया था। और ऑब्वियसली जो लोग मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं, एक्स में फॉलो करते हैं, उन लोगों ने भी देखा होगा कि आई स्पोक अबाउट इट वेरी वेरी ओपनली कि भाई भारत के लिए दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर। ट्रांसफॉर्मेशनल इन द सेंस कि जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये एक ऐसा साल होगा जब भारत को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि भारत का जो लग्न है वो सिंह लग्न है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट है। और अगर आप पहलगाम जो अटैक है, वो अभी मैंने जस्ट एक्स में एक प्रॉपर एक पोस्ट डाला है, वो भी सिंह लग्न का है। और सिंह लग्न में जो लग्नेश है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट का है, लग्नेश और वारिश दोनों 8वें घर में है, 8th हाउस। 8th हाउस को ज्योतिष में हम कहते हैं इट इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, अगर हम एक कंट्री के कॉन्सेप्ट में कहें तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि भाई भारत को अभी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। भारत को अभी ये जो गुड बॉय इमेज है ना, जब हम सब समझते हैं वासुदैव कुटुंबकम, या हम कहते थे दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, हमको समझनी पड़ेगी कि भैया ये अभी नहीं चलेगा। ये जो गुड बॉय इमेज था कि भाई हम सबसे अच्छा रहना चाहते थे, भाई हम सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, और जैसे मैंने ओपनली बोला है कि भाई अभी बात तो ये लातों के भूत की भी नहीं है। एक तो हमको अपना डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉब्लम एज इट इज एंड अनअपोलोजेटिकली। हम जब खुश हो जाते हैं कि भाई तुलसी गैबार्ड ने देखो क्या ट्वीट कर दिया, देखो उसने परफेक्टली बोल दिया, पर वो चीज तो हमें करनी चाहिए थी। हम क्यों एक काश पटेल के ऊपर भरोसा करके बैठे, हम क्यों एक डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा करके बैठे कि अरे वाह डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि आई लीव बांग्लादेश टू मोदी, वाह 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 वाह। अरे मतलब वो हमको बोलेंगे और हम कुछ करेंगे क्या? तो ये जो मैं माइंडसेट की चेंज कर रहा हूं कि भाई हम जिस पुतिन को अगर ज्ञान देते हैं कि भाई इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वो ही पुतिन हमारे नरेंद्र भाई मोदी को 9th ऑफ मई को बुलाते हैं विक्ट्री परेड पे। तो वो तो इन अ वे क्लियरली बता रहे हैं कि भैया भाई बिन होए ना प्रीत। बिल्कुल। तो ये सोच आपको लग रहा है कि इस साल बदलेगी, और इसका सबसे पहला नमूना हमको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा? बिल्कुल 100% बदलेगी। अंजू जी, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी का जब स्वेरिंग इन चार्ट हुआ था, नरेंद्र भाई मोदी 3.0, उस वक्त मेरा एक फेमस प्रेडिक्शन था कि आई एम वेरी हैप्पी विद द मुहूर्त चार्ट। अभी आज के टाइम में कोई ये ना समझे कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद जो पहलगाम में हुआ, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, बट उसको डिसोसिएट करके आप सोचिए। मैंने उस वक्त बहुत खुशी जाहिर की थी, और मैंने उस वक्त क्लियरली बोला था और मल्टीपल चैनल्स में बोला था कि आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी को अपना एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और ये जो स्वेरिंग इन चार्ट है, वो चाहे या ना चाहे वॉर विल बी एट हिम। और उस वक्त मैंने एक कैवेट दिया था कि भारत के सेक के लिए मैं चाहता हूं कि बिफोर दे अटैक अस वी अटैक देम। और ऐसे आसार दिख रहे हैं आपको आज की तारीख में? आज के टाइम में देखो, वॉर इज ब्रॉट टू अस। और भी वो लोग लेकर आए, हम तो नहीं लेके जा रहे हैं। हमने तो भी बोला भी नहीं है कार्तिक जी कि हम हमला करने जा रहे हैं, और वहां देखिए कैसा हाल है। नहीं बिल्कुल नहीं, पर इट इज अंडरस्टूड। देखिए, इट इज वेरी अंडरस्टूड कि नरेंद्र भाई मोदी हैज ऑलमोस्ट नो चांस, इन द सेंस ऑलमोस्ट नो चांस कि वो और कुछ कर पाए। ऑप्शंस नहीं है। ओनली चीज इज के भाई कब होगा, होगा कि नहीं होगा। आई एम श्योर कि आज के टाइम में पाकिस्तान में भी सारे लोग क्लियर है कि भाई नरेंद्र भाई मोदी को हमने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं। एंड दैट इज वाई एक आसिम मुनीर या उनके जो फौजी है, उनके खिलाफ भी एंगर हो रहा है कि भैया इसकी कोई जरूरत नहीं थी, राइट। बट अगेन जो अगर आप एक ट्रांजिट को भी देखें तो 2 महीने पहले मैंने बोला था कि भाई गुरु की ट्रांजिट हो रही है मिथुन राशि में, और वो हो रही है करीबन 15 मई को। और ये मेरा तब का प्रेडिक्शन था कि भाई जब गुरु आएगा, तो जब गुरु वीक हो जाता है, उसको हम 3rd हाउस में कहते हैं कि गुरु मरण कारक में हो जाता है। दैट मीन्स दैट जुपिटर और गुरु इज वेरी वीक। तो जब गुरु वीक हो जाता है तो वॉर को स्टॉप करने वाला होता नहीं है। तो ये मैंने वो हालात बनते दिख रहे हैं, और वो हालात हमारे बन रहे। तो इसमें अंजू जी, आपके दर्शकों के लिए मैं 2 चीज क्लियर करना चाहता हूँ ज्योतिष लेवल पे। एक तो अभी का पीरियड है विच इज अप्रोक्सीमेटली आई वुड से टिल जुलाई 20। हाँ, अभी से लेके जुलाई 20 तक तो फिर भी ऐसा पीरियड है कि भाई एक लिमिटेड वॉर होगा। लेकिन जुलाई 20 से लेके 2026 मार्च तक, वो मतलब बहुत ही एक लंबा पीरियड है जहां पे एक बहुत फियर्स वॉर हो भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच। तो पाकिस्तान
इतना सरवाइव कर जाएगा हमारे साथ लड़ने में 6-7 महीने? सरवाइव तो नहीं कर पाएगा, लेकिन देखिए अगेन ऐसा है ना कि यार भारत के भी दुश्मन कहाँ कम है। आज के टाइम में हम कितना भी कहें, और मैं तो एक क्लियर कट मिशन के साथ चलता हूं कि भारत ये जो टर्की को अपना समझता है, या भारत नहीं अन्य समझता। चाइना को टर्की अपना को समझता है। टर्की को तो भारत बिल्कुल भी अपना नहीं समझता कार्तिक जी, क्योंकि टर्की वो देश है जो कश्मीर का राग हमेशा लापता रहता है, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। वहां पर आपको याद है अर्थक्वेक आया था, हम कैसे भागे भागे मदद करने के लिए गए थे। उसने कहीं रियलाइज किया कि उसकी मदद हमने सबसे पहले की थी। वो एहसान फरामोश कौम है, वो भी पाकिस्तान की तरह ही है। पर वही तो मैं कह रहा हूं, हम ट्राई करते हैं, वो हमें भाव नहीं देता। हमको कहीं ना कहीं एक शत्रु बोध, या सॉरी टू से, लेकिन ये हम भारतीयों को एक ये गुड बॉय इमेज बनाने की बहुत वो होती है। और कहीं ना, हम और सबको ये देश लेवल पे भी होता है कि यार नहीं यार ये किया तो यार उसकी भावनाएं हर्ट हो जाएगी, इसकी भावनाएं हर्ट हो जाएगी। और मैं हमेशा सदैव एक ही कहता हूं कि भाई आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाओ, $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाओ, जब तक आपके देश में जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसको आप एड्रेस नहीं करोगे, फ्रैंकली स्पीकिंग आपकी इकोनॉमी जितनी भी बढ़ जाए, आप स्टिल एक डेवलपिंग इकोनॉमी जैसा ही दिखोगे। कार्तिक भाई, जो आपने घर के अंदर के कूड़े की बात की है, मैं उस पर भी सवाल पूछना चाहती हूँ। ये जो दुश्मन है पाकिस्तान, ये तो दिख रहा है, और भी जो दुश्मन है वो दिख रहे हैं, चाइना भी दुश्मन है दिखता है, लेकिन जो घर के अंदर बैठे हुए हैं उनकी कुंडली क्या कहती है? उनसे हमारे प्रधानमंत्री कैसे निपटेंगे? देखो, उनसे प्रधानमंत्री ऐसे ही निपट सकते हैं जब हम स्पष्ट वक्ता बने। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, वफ्त बिल का। राइट, तो वफ्त का भी जो अमेंडमेंट का मैं डिबेट देख रहा था, लोकसभा का, राज्यसभा का, एंड आई एम सॉरी टू से कि भाई हम उस चीज को क्लियरली बता ही नहीं रहे। हम उसमें भी गोल गोल बता रहे हैं कि अरे यार देखो ये अमेंडमेंट होने से पसमंदा का अच्छा होगा, या इनका अच्छा होगा, या एक मुस्लिम वुमन होगी उनको भी राइट मिलेगा, ये होगा वो होगा। भैया वो आपका प्रॉब्लम है क्या? हमारा प्रॉब्लम ये है कि भैया कोई भी सुबह वो मुंह उठा के बोल देगा कि भाई ये घर मेरा है, जाओ भाई अभी तुम उसको सॉर्ट आउट करो। तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है उसको हम कहने से डरते हैं, क्योंकि किसी की भावनाएं हर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें सबका विश्वास लेना है। सबका विश्वास की बात नहीं, हम सनातनियों की मैं कह सकती हूँ, हम हिंदुओं की ये समस्या है कि हमें लगता है कि हमें एम्पैथी कुछ ज्यादा रहती है। हमको लगता है सामने वाले को बुरा ना लगे, हम दूसरों की तरह नहीं सोच पाते, यही हमारी शायद वीकनेस बन जाती है। नहीं, पर वही चीज आप देखो, योगी जी तो सीधा ही बोल रहे हैं। वो तो अब सब खुल्लम बोल रहे खुल्ला बोल रहे हैं, भैया ये लातों के भूत है, ये शांति दूतों को हम ठिकाने लगाएंगे। उन्होंने एक क्लियर स्लोगन दिया था, बटोगे तो कटोगे। और मैंने उस वक्त भी बहुत बड़ा चीज बोला था कि भाई आप उसमें 1 लीटर पानी डाल के एक है तो सेफ है मत करो, क्योंकि भारत की जो वस्तु स्थिति है वो बहुत ही क्लियर है कि बटोगे तो कटोगे। ये योगी जी ने बोला है, वो ब्रह्म वाक्य है, एंड दैट इज द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। आप क्यों उनको अंडर कट करके 1 लीटर पानी डाल के एक है तो सेफ है कर रहे हो अपने इंटरनल इनसिक्योरिटी की वजह से? और ये मैंने उस वक्त क्लियरली बोला था। तो मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं जब दूर से देखता हूं, और मैं ऐसा नहीं है कि कोई एनआरआई हूं, साल में एक बार भारत आता हूं। लास्ट ईयर मैं भारत 22 बार था, तो टेक्निकली एवरी मंथ 2 बार होता हूं। अभी 2-3 दिन बाद वापस दिल्ली में होऊंगा। तो ऐसा नहीं है, और दुबई टू इंडिया तो 2 घंटे की फ्लाइट होती है। तो ऑलमोस्ट वी आर भारतीय ओनली एंड स्टेइंग इन भारत। ऐसा नहीं है कि मतलब हम कोई मतलब दूर से रह के ज्ञान देते हैं, बट हमको एडवांटेज ये है कि हम 2 साइड देख पा रहे हैं। एक जहां पे हम रहते हैं, जहां पे वो प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं एज इट इज, कि हमास इज अ प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू बैन। मुस्लिम ब्रदर इज अ प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू बैन। हिजबुल्लाह इज अ प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू बैन। और भारत तो वो बैन भी नहीं कर पा रहा है। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये अमेरिका ऐसा बोले, वो ऐसा बोले। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भारत हैज टू एटलीस्ट पंच टू इट्स वेट। हमें उतना तो करना पड़ेगा। पंचिंग अबाउट द वेट तो दूर की बात है। अब वो टाइम आ गया है पहलगाम के बाद कि ये सोच बदलने का वक्त है इस वक्त। अभी मोदी जी के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट वी हैव ब्रॉट इट ऑन आवरसेल्व्स। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये चीज हमने अपने आप पे लाई है बाय नॉट चेंजिंग आवर माइंडसेट। आज अगर हम कहते हैं कि भाई हम इजराइल को लुक अप टू करते हैं, मोसाद को लुक अप टू करते हैं, देन वी हैव टू
एटलीस्ट हमें डिफाइन तो करना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है एज इट इज। अभी इसको ज्योतिष एंगल से मैं समझाता हूं, क्योंकि काफी लोग कहेंगे कि अरे यार आप ज्योतिष हो तो आप ज्योतिष का एंगल भी समझाइए। तो भारत का वृषभ लग्न है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वृषभ लग्न में भारत का राहु है। हाँ, तो बाय नेचर वी हैव राहु इन अवर लग्न। राहु हमारी भारत की कुंडली में है। राहु कहां पे है? वृषभ में है। वृषभ का स्वामी कौन है? शुक्र। हाँ, तो वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम विथ some other people who are worshipping on Fridays. हाँ, तो बहुत क्लियर हो गया, फ्राइडे वर्शिपर्स। सेकेंडली, अभी इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट ये है कि राहु जब लग्न में होता है तो एनी प्लैनेट इन लग्न, महर्षि पराशर कहते हैं कि भाई इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ शुभपति, बहुत बढ़िया होता है। तो ये बढ़िया राहु कौन है? बढ़िया राहु वो शुक्र वर्शिपर्स है जो भारत में नहीं रहते, या तो जिसको हम कह सकते हैं दिस आर द ओरिजिनल अरब्स। एंड हमारे देश के जो कन्वर्टेड है वो हमारे शत्रु है। दैट इज द हाफ फ्रंट वॉर विच डिफरेंट जनरल्स हैव आइडेंटिफाइड। तो ज्योतिष एंगल से, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, और ये मैं चीज 1000 बार कह चुका हूं कि भाई जो देश it can't smell the coffee or it can't address the elephant in the room, और एड्रेस भी हमको उसी लैंग्वेज में करना चाहिए जो एलिफेंट रूम में है। आज के माहौल को देखते हुए मोदी जी की कुंडली में कुछ बदलाव देखते हैं आप? मोदी जी की कुंडली में देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, आपके व्यूअर्स को भी इंटरेस्टिंग लगेगा। काफी लोगों ने मुझे पूछा कि कार्तिक जी, ये जो 2024 का इलेक्शन था, ये फर्स्ट टाइम हुआ जब मोदी जी थोड़े वीक हुए, राइट, कंपैरेटिवली। अदरवाइज तो he has had free hand always। तो मैंने इंटरेस्टिंग चीज खुद सोची, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सारे स्टूडेंट हैं, राइट। मैं कोई अवतार नहीं हूं किसी का। मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी गिरता हूं, मैं भी संभलता हूं, एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग एवरी डे। मोदी जी के चार्ट में तुला लग्न, 10th लॉर्ड चंद्र इन द सेकेंड हाउस विथ मंगल। तो वो ये जो चंद्र मंगल का योग है वो गजब का योग है। इट इज द योगा ऑफ अ फियर्स फाइटर, मतलब ऐसा फाइटर है जिनको कोई हरा नहीं सकता। और ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि मोदी जी को हराया नहीं जा सकता पॉलिटिकली। लेकिन वो चंद्र कब वीक हुआ? देखिए, ये जो 2024 का इलेक्शन था अंजू जी, ये पहला इलेक्शन था जब उनकी माता जीवित नहीं थी। बिल्कुल, फर्स्ट इलेक्शन। एंड देन इट वाज द फर्स्ट इलेक्शन व्हेन ही वाज वीक। क्योंकि माता का एक जो कारक होता है ज्योतिष में, चंद्र माता का कारक होता है, मदर। So when that went to a large extent, that Chandra-Mangal yoga became little weak. और मुझे खुशी कब हुई? ये चंद्र इज ऑल्सो एसोसिएटेड वाटर, क्योंकि वो जल तत्व है। तो जब मुझे न्यूज मिली कि यार सडनली हमने ये पानी छोड़ दिया इतना सारा, पहले बोला कि हम कैंसिल कर रहे हैं जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी। सेकेंडली नेक्स्ट डे पे या 2 दिन बाद हमने बहुत सारा पानी छोड़ भी दिया। तो समवेयर डाउन द लाइन मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि ओके चलो, इज दैट चंद्र गेटिंग एक्टिवेटेड अगेन। और अगर चंद्र वापस स्ट्रांग हो जाता है तो वो चंद्र मंगल योग वापस स्ट्रांग हो जाता है। और अगर वो स्ट्रांग हो जाता है तो फिर मतलब पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव रियली रियली अ फील्ड डे। मतलब ये वो लास्ट टाइम जैसा नहीं होगा कि भाई 1-2 बॉम्ब यहाँ पे डाल दिए जिनको उन्होंने कहा कि पेड़ गिर गए या कौवे मर गए। इस बार बहुत कुछ होगा। लेकिन ये बताइए कि अब जो चंद्र है, क्या उनकी कुंडली में, पीएम मोदी की कुंडली में वो स्ट्रांग होता दिख रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब मैंने एनालिसिस भी किया था तो मैंने बोला था कि भाई अपर लिमिट फॉर नरेंद्र भाई मोदी इज मई 2026। और मैंने बोला था कि भाई मई 2026 के बाद जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमको वो पुराने नरेंद्र भाई मोदी दिखने चाहिए, वो तो मतलब एकदम मतलब तांडव शुरू कर देंगे। एंड दैट इज अ टाइम जहां पे ना ही, क्योंकि ये तो एक खत्म हो जाएगा, बट उसके बाद भी नरेंद्र भाई मोदी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, क्योंकि काफी और रिफॉर्म्स, बी इट जुडिशियल, एजुकेशनल, काफी रिफॉर्म्स आर ऑन थिंग, अपार्ट फ्रॉम जो भी एनआरसी हो गया, सीए हो गया, 1000 चीजें हैं। तो आई थिंक कि नरेंद्र भाई मोदी आप समझ गए हैं। और ये इन ए वे उनको थोड़ा एक, कई बार होते हैं ना कि वो एक शक्ति का भी, हनुमान जी को भी एक
वापस कई बार भूल गए थे तो वो शक्ति का वापस याद कराना पड़ता है। तो इन अ वे ये शक्ति एक बार याद आ गई नरेंद्र भाई को कि भाई वो आपके पास वो है जहां पे आप प्योर तांडव कर सकते हो अपने दुश्मन के एरिया में, तो फिर नरेंद्र भाई रुकेंगे नहीं। और भारत के खातिर मैं तो यही कह सकता हूं कि भैया प्लीज आप मत रुकना, क्योंकि भारत के पास उतना टाइम नहीं है। देखिए मैं बहुत ही ओपनली कहना चाहता हूं कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि भाई हम 10-10, 15-15 साल में एक ढंग का डिसीजन लें। भारत का बैकलॉग इतना है ना, क्योंकि हमने बहुत स्लो खेला है। इट इज लाइक अ 2020 गेम जिसमें एक बैट्समैन ने मतलब बहुत ही स्लो खेला है और आगे आके अभी पीछे वाले को 15 की रन रेट में रन बनाने हैं। तो अभी अब आप जब आपको 15 की रन रेट में रन बनाने हैं और आप भी अगर एक एक बॉल पे एक एक रन लोगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भारत को अभी एक 2020 के मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बैकलॉग है। और भारत के पास वो जो मेन प्रॉब्लम है, मैं तो यही कहूंगा, वो जो राहु इन लगने वाला प्रॉब्लम है, भारत की सरकार को वो एग्जैक्टली ऐसे ही डिफाइन करना चाहिए जैसा वो प्रॉब्लम है, बी इट इन कश्मीर और बी इट एवरीवेयर एल्स। कश्मीर में भी हमको वो एक नैरेटिव भटके हुए नौजवान है, ये हेडमास्टर का लड़का था, ये था, उस सब चीज से निकलना चाहिए। एंड वी शुड डिफाइन देम, नेम एंड शेम देम एग्जैक्टली एज दे आर, एज योगी जी इज डूइंग। कार्तिक भाई ये बताइए, बहुत से लोगों को लगता है कि 75 साल की उम्र हो जाएगी पीएम मोदी की तो रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने खुद ही ये टाइम लिमिट तय की थी। बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि अभी हाल ही में आरएसएस मुख्यालय गए थे पीएम मोदी, शायद वहां पर इस बारे में कोई बात हुई हो। आपका ज्योतिष क्या कहता है? आई वुड स्टिल होल्ड ऑन टू माई थॉट्स, बट मैं एक चीज कहूंगा कि ये जो मई 2025 मई 2026 से मई जून 2027 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होगा। उस समय में नरेंद्र भाई मोदी इन अ वे डिसाइड कर लेंगे कि आइदर उनको री इलेक्शन में जाना है या तो फिर वो कंप्लीट रिफॉर्म्स में जाएंगे अपनी परवाह किए बिना कि भाई जो कोalition पार्टनर्स है वो क्या सोच रहे हैं, और अगर वो गवर्नमेंट गिराते हैं तो गिराने दे, पर दे आर गोइंग टू गो बैक विद अ बैंग वेयर वो क्लियरली अपने वोटर्स को बताएंगे कि भाई हमको ये करना था और ये करने से हमको रोका है, और अगर आप चाहते हैं कि हम ये करें तो प्लीज गेट अस बैक विद फुल मेजोरिटी। तो ये जो डिफाइनिंग पीरियड है, उस पीरियड में नरेंद्र भाई मोदी डिसाइड कर लेंगे कि भाई वेदर ही वांट्स टू हैंग द बूट्स और वेदर वांट्स टू बी आउट ऑफ द रेस। क्योंकि मैं एक चीज बहुत श्योर हूं कि भाई नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू गो ऑन अ हाई। वो एक अपने लो फेज में नहीं जाएंगे। सेकेंडली वो ही करेंगे जो वो अपने आप के लिए चाहते थे। तो चलिए देखते हैं कि आपके प्रेडिक्शंस के हिसाब से क्या कुछ कब होता है। और सबको इस वक्त यही लग रहा है कि जो 26 लोग मारे गए हैं, कम से कम उनकी मौत का बदला तो लिया जाए। और वैसे तो भारत ने डिप्लोमेटिक स्तर पर बहुत कड़े सैंक्शंस एक तरह से पाकिस्तान पर लगा दिए हैं, लेकिन मिलिट्री एक्शन एक ऑप्शन है। वो कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करता है भारत, इस पर तो सबकी नजर है। आपने कार्तिक भाई समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्ते। जय श्री राम। नमः शिवाय।